जैसा मैं बोलूंगा आप बोलेंगे। देखो अभी मतलब बोलना नहीं, जब मैं बुलवाऊंगा तब इशारा करूंगा तब आप बोलना है ना। अपन ने बेटा सभी धर्मों में एक बात सीखी होगी, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्या बोला मैंने? बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और आपने वो गाना भी सुना होगा, बच्चे मन के सच्चे भगवान को लगते बराबर बेटा। इसी संबंध में 2-4 पंक्तियां करके मैं अपनी संबोधन को शुरू करूंगा। भगवान बनने आए हो यहाँ, भगवान बनने आए हो यहाँ, पांच पाप करके जाओगे कहाँ, आओ चले गुरुओं की छाँव में, दुख से दूर सुख भरे गाँव में, भगवान बनने आए हो यहाँ, पांच पाप करके जाओगे कहाँ, हाथ नीचे कर लो बच्चों। सम्माननीय अध्यापकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, आज बाल सभा के माध्यम से आपसे मिलने का अवसर मिला। बेटा 5-10 मिनट बस एकाग्रता रखना है ना, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे। देखो बच्चों, ये जो बाल सभा होती है इसमें सभी बच्चों को बोलने का उत्साह रखना है। आप धीरे धीरे हिम्मत करेंगे तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे, और आप डरते रहेंगे तो कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगली बाल सभा में आप सब बच्चों की होड़ लग जाए, लाइन लग जाए, सर मेरा नाम भी लिखो, मेरा नाम भी लिखो, बराबर। क्या बोलना है आपके लिए वो हम आपके लिए पेपर आउट कर देते हैं। आप एक सप्ताह में अपने पाठ्यक्रम की अथवा न्यूज़पेपर में से अथवा किसी बड़े जनों से कोई एक अच्छी शिक्षाप्रद कहानी सीखो। जैसे एक कहानी के माध्यम से आपको हम यहां बताते हैं कैसे बोलना है आपके लिए। आपने सुना होगा, एक बार की बात है, एक कछुए में और एक खरगोश में दौड़ प्रतियोगिता हुई है ना। बहुत बच्चों को याद आ गई कहानी। खरगोश ने उछल उछल करके कूद कूद करके और जल्दी से बहुत सारा रास्ता कवर कर लिया। 80% रास्ता उसने कवर कर लिया। अब कछुआ तो धीरे धीरे चलता था तो वो बहुत पीछे रह गया। लेकिन खरगोश ने जब पीछे मुड़ के देखा तो कछुआ बहुत पीछे था। तो खरगोश को अपने आप पर अभिमान आ गया। क्या आ गया बच्चों? अभिमान। हाँ बेटा, अभिमान से जीव का पतन होता है बेटा। उस खरगोश को अभिमान आ गया कि मैं तो अब भी हाल 2 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा और इसको आने में तो बहुत देर लगेगी, क्योंकि मैंने इतना सारा चल लिया है, उसको इतना चलना बाकी है। तो उसने सोचा अपन एक काम करते हैं, थोड़ी देर अपन आराम कर लेते हैं, क्यों, अपने को तो थोड़ा सा चलना है। तो खरगोश जहां तक पहुंच गया था वहीं वो पेड़ की छाया में आराम करने लगा, और आराम करने लगा तो सो गया। और कछुए ने देखा कि उसे बहुत सारा चलना है, तो
वो लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा, और यहाँ खरगोश सोता रह गया और कछुआ अपनी मंजिल पर बराबर। बेटा मतलब जो अपने जीवन में लगातार चलते रहते हैं, यदि आपके जीवन से कहें तो जो बच्चे रोज अपने होमवर्क को तैयार करके रखते हैं वो एक दिन कछुए की तरह विजय को प्राप्त कर जाते हैं। और जो बच्चे थोड़े से होशियार होते हैं लेकिन अहंकार में फूल जाते हैं, हम तो उसी समय पढ़ लेंगे, हमें क्या, हमें तो जल्दी याद हो जाता है। यदि मान लो परीक्षा के समय आपको कोई बुखार आ गया, कोई बीमारी हो गई, घर में कोई घटना घट गई और उस समय आप नहीं पढ़ पाए तो आप खरगोश की तरह हार जाएंगे बेटा। इसलिए आपको जो भी अध्यापक गण पढ़ाते हैं, आपको रोज का होमवर्क रोज करना है और संडे के संडे पूरे सप्ताह भर के होमवर्क को रिपीट कर लेना है, तो आपके माथे पर पढ़ाई का बिल्कुल भी भार नहीं रहेगा। तो अगले संडे से जब भी आपकी बाल सभाएं होगा करें, आप में से हर बच्चे को भले ही 2 मिनट की एक कहानी सुनाना है, भले ही 3 मिनट का एक गीत सुनाना है, लेकिन जिसमें कुछ ना कुछ शिक्षाएं मिलती हों बेटा। उस कहानी के बाद, उस गीत के बाद आपको बोलना है इस कहानी से हम सबको ये शिक्षा मिलती है। बराबर बोलोगे? सभी बच्चे बोलोगे? और हम सर से कह देंगे कि अगली बाल सभा से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे 3 पुरस्कार तैयार रखना। जो बच्चे दी बेस्ट कहानी या कविता बोलेंगे और उसकी शिक्षा बहुत बढ़िया होना चाहिए, बोलने में स्पीड कम होना चाहिए। माइक को बेटा देखो, ये माइक होता है ना, ये माइक बेटा, इसको दूर से बोलते हैं कुछ भी आवाज नहीं आती है। इस माइक को जितने पास करके बोलते हैं उतनी आवाज आती है। आ रही कि नहीं आ रही सब बच्चों को आवाज? तो आपकी बोलने में कितनी आवाज सबको मिली, इसके नंबर जुड़ेंगे। आपने कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहानी सुनाई, इसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। और आपकी कहानी या गीत में से कितनी अच्छी शिक्षाएं निकली, इन सबको मिला करके आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का पुरस्कार मिलेगा। तो एक तो आप कोई कहानी सुना सकते हैं, दूसरे नंबर कोई कविता सुना सकते हैं, तीसरे नंबर आप अच्छे कोई भी 5 कोटेशन सुना सकते हैं, सबसे रिपीट करा सकते हैं। समझ में आए ना? कोई भी अच्छा कोटेशन आप बोला, हमें सदैव दूसरों की मदद करना चाहिए। सब बच्चों से बुलवाइए आप, हमें सबकी। दूसरा पॉइंट बुलवाइए, हमें अपने अनुशासन का पालन करना चाहिए। क्या बोला? हमें अपने बड़े जनों का आदर करना चाहिए। हमें आपस में बहुत प्रेम वात्सल्य से रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी भाई बहन को आपस में किसी के प्रति भी कोई भी गंदा परिणाम नहीं रखना है। समझ गए बेटा? ऐसी आप 5 पॉइंट लेकर के सबसे बुलवा सकते हैं। हो सकता है आपका फर्स्ट नंबर लग जाए। आपको थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप न्यूज़ भी देखते होंगे, आपको सप्ताह भर की कोई प्रेरणादायी न्यूज़ मिलती है, आप यहाँ बाल सभा में उसको भी बोलिए, आपको उसके भी इनाम मिल सकते हैं। बराबर बच्चों? तो ये आपको बाल सभा में बोलने की आदत बनाना है। दूसरी बात बेटा, कोई भी बच्चा जब यहाँ आके बोलता है तो वो बहुत हिम्मत जुटा के आता है बेटा। हमेशा उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे आपका छोटा भैया हो, मुश्किल से 2-3 साल का है, पहली बार उसने स्लेट और पेन को पट्टी को पकड़ा है ना, और वो जब पहली बार पेन पट्टी पकड़ता है तो वो छोटा बड़ा कैसे लिखता होगा? अउआ डउआ बना देता है। बना देता नहीं बना देता है जलेबी सी। उसके बाद भी आप लोग और आपके माता पिता कहते हैं, अरे देखो ये पेंसिल पकड़ना सीख गया, ये देखो कितना अच्छा लिख रहा है,
कितना बढ़िया कर रहा है। और उस बच्चे को जितना प्रोत्साहन मिलता है वो बच्चा पढ़ने में उतना होशियार बनता जाता है। और यदि माँ उस बच्चे को डांट दे, है तू तो गधा है, तू कुछ नहीं पढ़ पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, बोलो उसकी कभी उन्नति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो ये सब अपने भाई बहन है ना बेटा, ये जब भी बोलने आए आपको इनका उत्साहवर्धन करना है। कभी किसी बच्चे से चूक हो जाए उसको आप अथवा आपके टीचरगण उसकी पीठ थपथपाएं, बेटा कोई बात नहीं, तुमने बोलने की हिम्मत तो की। मालूम जब मैं पहली बार बोलने को खड़ा हुआ था माइक पर, तो डेस्क रहती ना, डेस्क वहां पे पूरी, जैसे ये टेबल से बंद है पूरा ना, मेरी डेस्क ऐसे ही थी और डेस्क के अंदर मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे। और जब बोल करके गया तो मेरी पूरी चप्पलें पसीने से भीग गई। बेटा इतने लोगों के सामने बोलने में एक हिम्मत का काम होता है। लेकिन आप 6वीं 7वीं के बच्चों ने भी इतना बढ़िया बोलने की हिम्मत की, मुझे तो मजा आ गया। मैं तो बहुत बड़ा होकर के भी नहीं बोल पाया था और आप इतने छोटे में भी बोलने लग गए। तो आप सब बच्चों को अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करना है बेटा, और प्रैक्टिस को मजबूत करना है। तो अपने 1-2 फ्रेंडों के सामने कभी भी क्लासरूम में इंटरवल के टाइम में उनको बोल के दिखाओ, देखो मैं ऐसा बोलने की कोशिश करूंगा, इसमें तुम्हें कुछ कमी लगती हो तो तुम सुधार कराओ। आपके जो सच्चे फ्रेंड होंगे वो आपका सुधार करा देंगे। ऐसे करके सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, बात नहीं। हम जब अपने साथियों को आगे बढ़ाते हैं उससे हमें इतना पुण्य बढ़ता है कि हम अपने आप आगे बढ़ जाते बेटा। अपने गांव की एक कहावत है, बांटन बारे के लगे ज्यों मेहंदी को रंग। पहले मेहंदी की पत्तियां आती थी, है ना, और अपनी बुजुर्ग माताएं उस पत्ती को खल्लड़ पर ऐसे बांटती थी, पीसती थी। तो जब पीसेंगी, बार बार उसको इकट्ठा करेंगी तो उनके हाथों में मेहंदी लग जाती ना बेटा। तो ऐसे ही जो बच्चे दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं वे स्वयं आगे बढ़ जाते हैं। और अपने सुमत प्रकाश जी पंडित जी के जीवन का एक सच्चा प्रसंग है कि उनकी जितनी भी कॉलेज लाइफ रही उसमें उन्होंने जितने भी उनके क्लास फेलो विद्यार्थी थे उनके लिए वो अकाउंटिंग करना सिखाते थे, कॉमर्स की अकाउंटिंग करना सिखाते थे। किसी ने कहा सुमत प्रकाश जी पंडित जी कि तुम ऐसे सबको सिखा दोगे तो सब तुमसे आगे हो जाएंगे। तो मालूम उनका क्या जवाब था, मेरा कंपटीशन मेरे क्लास के स्टूडेंटों से नहीं है, मेरा कंपटीशन है यूनिवर्सिटी लेवल पर। मुझे मात्र क्लास टॉप नहीं करना है, मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करना है। और मैं अपने क्लास के सहपाठियों को जब इस प्रकार से ज्ञानदान करूंगा ना, क्या बोला बेटा, क्लास के सहपाठियों को जब मैं इस प्रकार से ज्ञानदान करूंगा, सिखाने का काम करूंगा, तो उस ज्ञान से मेरा इतने ज्ञान का विकास होगा कि मैं स्वयं यूनिवर्सिटी पास कर जाऊंगा। और सचमुच वो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। इसलिए बच्चों, इस बाल सभा के माध्यम से आपको बहुत सुंदर सुंदर 4-6 बातें सीखना है। पहला अक्षर होता है आ। आज से मैंने आपको सिखाया था अनुशासन, सिखाया था बेटा। अनुशासन देश को महान बनाता है। क्या बोला? दूसरा पॉइंट, अनुशासन जीवन को भी महान बनाता है। और सुनो बेटा, अनुशासन के अर्थ सुनो, ध्यान से सुनो। अनुशासन का अर्थ होता है प्रत्येक कार्य समय पर करना। क्या बोला? दूसरा काम अनुशासन में है समय पर सोना और समय पर उठना। क्या? दोनों पॉइंट फिर से बोलो। पहला पॉइंट क्या बोला था? प्रत्येक कार्य, शाबाश बेटा। तीसरी चीज, प्रत्येक वस्तु को यथा स्थान रखना। क्या बोला? हमारे गुरुजी ऐसा सिखाते भैया हम लोगों को कि 2 बार और 3 बार का काम करने की आदत मत डालो। यहां से गए सो पहले बैग को वहीं पे रख दिया, कहां पर? तख्त पर। फिर जब पढ़ने का टाइम हुआ तो उठा करके टेबल पे रखा।
गए सो कपड़े पहले यहाँ से फेंक दिए और फिर मम्मी ने कहा क्यों, क्या किया, तो फिर उठा करके हैंगर पे टांग रहे हैं। तो ये 2 बार और 3 बार का काम नहीं करना चाहिए। हमें कपड़े उतारना है, उतार करके व्यवस्थित हैंगर पर रख दिए। जूते चप्पल उतारना है, जहाँ पर हमारा जूता स्टैंड है अथवा घर में उतारने की जगह वहाँ रख दिए। बराबर। तो प्रत्येक सामान को यथा स्थान रखना ये भी अनुशासन के अंतर्गत आता है बेटा। तो पहली शिक्षा अनुशासन। विद्यालय के जो नियम है उसका पालन कीजिए। आपके अनुशासन के कारण आपको हर जगह सम्मान मिलेगा। आप अनुशासन भंग करेंगे, आपका अपमान होगा, आपको बुरा लगेगा। बराबर। तो छोटा आ से अनुशासन, पीछे वाले बोलेंगे बड़ा आ से आदर। आदर क्या बोला बेटा? हाँ बेटा, क्या बोला? बच्चों, आपको हमेशा अपने विद्यालय में अपने अध्यापकों का आदर करना है बेटा। घर पर अपने माता पिता का आदर करना है। कहीं भी अपने से बड़े जन मिलते हैं, आप घर जा रहे हैं, घर से आ रहे हैं, तो उनका यथायोग्य अभिवादन करना। बेटा सच बता रहे हैं, आपके इस आदर की भावना से एक तो आपका, आपके माता पिता का, आपके विद्यालय का नाम ऊंचा होगा। अरे इन बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए गए हैं। नंबर दूसरी बात, आदर अर्थात विनय। विनय से विद्या आती है बेटा। विनय से क्या आती है? विद्या ददाति विनयम विनयात याति। समझ गया बेटा? तो अनुशासन और बड़ों का आदर। ठीक है बेटा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, ये तो बड़ों के लिए हो गया कि बड़ों का आदर करना। तीसरा पॉइंट बेटा, आप सब प्रार्थना में एक सौगंध लेते होंगे, हम सब एक देश के नागरिक हैं, हम आपस में भाई बहन हैं। बोलते कि नहीं बोलते? है ना बेटा? तो जब आपस में भाई बहन हैं तो एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं करना बेटा। किसी के प्रति खोटा भाव नहीं रखना, किसी को सुनो बेटा, किसी को नीचा गिराने का भाव नहीं रखना। हमेशा स्वयं भी आगे बढ़ना और दूसरों को भी आगे बढ़ाना। 2 मिनट के अंदर 2 प्रसंग सुनाता हूं। एक कारीगर, बड़े लोग भी ध्यान देना, एक कारीगर यदि किसी मंदिर का शिखर बनाता है तो शिखर के साथ में बनाते बनाते वो भी ऊंचा उठता चला जाता है। होता कि नहीं होता? और एक मजदूर जब कुआं खोदता है, खाई खोदता है, तो उस खाई के साथ स्वयं भी नीचे गहरा उतरता चला जाता है। तो जो दूसरों को उठाने की भावना रखता है वह कारीगर की तरह स्वयं जीवन में ऊंचा उठता चला जाता है। जो दूसरों को नीचे गिराने का भाव रखता है वो स्वयं उस गड्ढे में नीचे गिरता चला। बराबर बच्चों? तो आपस में खूब अच्छा सहयोग करना बेटा। ये विद्यालय आपका ज्ञान मंदिर है बेटा। इस मंदिर को गंदा करोगे तो आपको कभी भी ज्ञान की उज्जवलता नहीं होगी बेटा। यहां आकर के कोई भी गंदे काम नहीं करना बेटा, कोई गंदे विचार नहीं करना, यहां कहीं भी गंदगी नहीं फैलाना बेटा, नहीं तो आपको इतना पाप पड़ेगा कि आपका ज्ञान का विकास कभी भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं निभाएं। अर्थात आपको ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको बीमारी का कारण बनती है, बुद्धिपूर्वक ऐसी चीज़ों का खान पान नहीं करें। ठंड का समय आ गया बच्चों, थोड़ा सा ठंड से बचने के लिए प्रॉपर कपड़े पहन करके रहें। अनावश्यक ठंडी हवा में घूमें नहीं, है ना। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे और आपको खूब पढ़ाई में मन लगे। बराबर। एक चीज और बताना बेटा, यदि आपको चाहते हो कि हमें सभी लोगों का खूब प्रेम मिले तो जीवन में प्रतिज्ञा करना, हम सबके साथ बहुत मधुर व्यवहार करेंगे।
जैसे मैंने यहाँ पर एक रबड़ की बॉल फेंकी तो लौट करके मेरे पास आएगी ना बेटा। कुएं में अपन बोलेंगे ओम तो आवाज क्या आएगी, और अपन ने कहा हु तो क्या आवाज आएगी। समझ गए बेटा। ये संसार एक कुआं है बेटा। ये संसार क्या है, कुआं। और कुएं में आप जैसी ध्वनि करेंगे वैसी प्रतिध्वनि आएगी। आप आपस में जैसा व्यवहार रखेंगे आपको वैसा ही व्यवहार रिटर्न में मिलेगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना, आपकी अवश्य ही उन्नति होगी। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं, सुना दूं। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, सभी बच्चों के काम की चीज। मेरी आवाज पीछे आ रही, सुनो ध्यान से बेटा। एक बार की बात है, किसी किसान के खेत में एक भैंस बंधी हुई थी। रात्रि में अचानक बिजली कड़की और बहुत तेज बिजली कड़की, तो अंधेरे में वो भैंस डर करके अपना खूंटा तोड़ करके भगी भैया। खूंटा तोड़ करके भगी और वहीं पर उस किसान का एक अंध कुआं था जिसमें पानी नहीं था बेटा। और भैंस को अंधेरे में कहीं कुछ दिखाई दिया नहीं और वो उस गड्ढे में गिर। अब चूंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, दूध नहीं देती थी, तो किसान ने सोचा इसको निकालेंगे भी तो भी फायदा तो कुछ मिलना नहीं है। देखो ऐसे होते स्वार्थी लोग, ऐसे स्वार्थी संसार में देखे जाते हैं कि जिन माता पिता ने जीवन भर पाल पोस के बड़ा किया और जब बेचारे बूढ़े हो जाते हैं तो हम सोचते वे कोई काम तो आते नहीं है, पड़े रहने दो खटिया पर। नहीं बेटा, जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, जिन दादा दादी से हमें संस्कार मिले, हमें पूरे जीवन उनकी सेवा करना है, ये हमारे ऊपर कर्जा है बेटा। उस किसान ने सोचा इससे कुछ फायदा तो मिलना नहीं है, तो उसने सोचा कि पड़ी रहने दो उसको। और बल्कि वो चाहता था तो 4 आदमियों को बुला के निकलवा सकता था, लेकिन उसने सोचा कि 4 आदमी बुलाएंगे तो उनको निकालने के पैसे देना पड़ेंगे। तो जब भैंस इतनी ऊपर से गिरी थी तो एकदम बेहोश जैसी वहां कुएं में पड़ी हुई थी। तो उसने अपने 4 किसानों से कहा ये भैंस रात में इसमें गिर गई और मर गई है, एक काम करो आप लोग फावड़ा लेकर के इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। वहां भैंस की जगह बैल लिखा, कहानी में बैल लिखा है, बूढ़ा बैल। जब वो किसान उस पर मिट्टी डालने लगे बेटा तो उसको थोड़ी सी होश आया और उसे लगा कि मैं कहीं इस मिट्टी में दब ना जाऊं। तो उसने क्या किया, जितनी भी मिट्टी उसकी पीठ पे गिरी थी ना, उसने थोड़ी सी ऐसी पीठ हिला दी। मिट्टी कहां पहुंच गई, नीचे। और उसके लिए एक सीढ़ी जैसी बन गई कि नहीं बन गई मिट्टी से। उसने वो सीढ़ी पर खड़ी हो गई। किसानों ने और मिट्टी डाली तो उसने अपनी पीठ को हिलाया, तो पीठ को हिलाया तो दूसरी सीढ़ी बन गई। ऐसे किसान मिट्टी डालते गए और वो अपनी पीठ को हिलाती गई और सीढ़ी बनती गई और धीरे धीरे करके वो भैंस कुएं के बाहर। समझ गए बेटा। कहानी से शिक्षा देना है कि बहुत लोग आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह सकते हैं। अध्यापकों से भी निवेदन है, आपसे भी कभी भी कहीं भी कुछ भी कहा जा सकता है। आप उस बूढ़े बैल की तरह, उस बूढ़ी भैंस की तरह थोड़ी देर को अपनी पीठ को हिलाओ, अर्थात अपने ज्ञान को हिला दो कि मेरे से कुछ नहीं कहा गया। आपको अपना स्थान ऊंचा करने के लिए स्वयं सीढ़ियां बनती चली जाएंगी। और यदि आप लोगों की बातें सुनकर दबते गए तो उसी में दब करके आपको घुटन पूर्वक मरण हो जाएगा। इस बैल की कहानी से हमें जो शिक्षा मिली हो, बच्चों जीवन में सदैव ऊंचा उठने का प्रयास करना, किसी को नीचा गिराने का प्रयास नहीं करना। और आज की बाल सभा में एक प्रतिज्ञा करके उठना, आप सभी आपस में भाई बहन हैं, कोई भी भाई किसी भी बहन के प्रति खोटा भाव ना रखे, कोई बहनें कोई भाई के प्रति खोटा भाव ना रखें बेटा। और यदि आपको मेरी अंतिम सलाह अच्छी लगे और आपको सचमुच अपने जीवन में उन्नति करना हो तो वर्तमान अध्ययन के लिए सबसे बड़ा शत्रु है मोबाइल,
इस मोबाइल में अपना समय बर्बाद नहीं करना, अपनी बुद्धि को बर्बाद नहीं करना। यही आपकी उन्नति का समय है। इस मोबाइल से अपने जीवन को बचा करके और खूब उन्नति करना, ऐसी हमारी भावना है। इसी भावना से सबको जय जिनेंद्र।